सभी का स्वागत है राज कोचिंग में। और आज एक हम नई वीडियो के साथ आए। तो जो टॉपिक है आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर है, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। स्टूडेंट, इसमें हमें जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है, जो कि होता है n इजकल टू साइन डेल m प्लस a बाई 2 और साइन a/2। ये सभी बोर्डों के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। सभी बोर्डों में ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट आता ही आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाय द प्रिज्म मटेरियल मीडियम के लिए होता है। तो हम इसको कैसे सोल्व करें और क्या करना है हमें इसमें, वो आज का पॉइंट होगा। तो इसको समझने से पहले हमें डेविएशन को वाले टॉपिक को समझना पड़ेगा। क्या होता है डेविएशन? तो आइए इसको समझते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, यदि तुमने ये समझ लिया तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। आइए इसको समझाते हैं आपको। ये एक प्रिज्म है तुम्हारे सामने। ये क्या है? एक प्रिज्म। ये है एक प्रिज्म। अब क्या होता है डेविएशन, आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, ये कैसी रे है? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे आप सभी को इसके बारे में पता है कि जो इंसिडेंट रे होती है उसमें क्या होता है कि ये जैसे ही प्रिज्म में से होकर पास होगी तो इसमें अपने सेम पाथ पर न चल के ये थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, जैसा कि हम तुम्हें दिखा भी रहे हैं। तो ये वाली जो रे है ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ध्यान से समझिए आप लोग। तो ये है इंसिडेंट रे और ये हमारी कौन सी रे है? इमर्जेंट रे, जिसे निर्गत किरण भी बोलते हैं हिंदी में। अगर प्रिज्म ना होता तो ये रे कैसे जाती? स्ट्रेट। तो ये भी पॉइंट हम आपको दिखाते थे। ये रे कैसे जाती? इस प्रकार जाती। भाई कब जाती है ऐसे? जब ये प्रिज्म ना होता। बट इस कंडीशन में तो प्रिज्म है या नहीं? बिल्कुल, इस कंडीशन में प्रिज्म है। अब ये हमारी इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना बन रहा है, इसको चेक करने के लिए इस रे को पीछे की ओर रिवर्स करा सकते हो आप, जिससे कि पता लग जाएगी। तो ये जो एंगल बना यही कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वही कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसमें बड़ा सिंपल है कि इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाएं तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल है और वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल। यदि अभी भी किसी को डाउट है तो वो प्लीज पूछ ले क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ बहुत सारे उसमें नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाते हैं, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नीड तो नहीं है कि हमने यह नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इससे कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि इसमें तो केवल हमें एंगल ही मेजर करना था। तो आप इन नॉर्मल देखना चाहो, ये देख लो, ये भाई एन मान लो और इसे एन डैश मान लो। तो आप सभी दोस्तों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। सीधा याद रख सकते हो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसका आइए अब समझते हैं।
ये हमें प्रूव करने के लिए आएगा, और ये इसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है। तो मैंने डायग्राम पहले से नहीं लिया है, क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप साथ के साथ डायग्राम बनाया करो, तो मैं उसको देखते हुए मैं सिर्फ आपके लिए डायग्राम को सामने ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, परंतु समझ में आने के पर्पज से बहुत अच्छा होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट देखें ध्यान से, समझ में ये तो डेफिनेट है कि समझ में अच्छा ही आएगा। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। और इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को ऐसा रखा जाए जिससे कि ये वाली रे इसके पैरेलल हो। कौन सी रे पैरेलल हो? ये वाली जो रे है इसके पैरेलल हो। ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसा रखा जाता है इंसिडेंट एंगल को, जिससे कि इसका जो बेस है ये दोनों पैरेलल हो जाए। इसके बाद ये रे इस प्रकार चली जाएगी। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, हम आगे तो बढ़ ही रहे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा ए, इसी को बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ये बी और ये सी। क्लियर आ रहा है सभी को समझ? अब इनके एंगल को चेक करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है हमारा नॉर्मल। दूसरा जो नॉर्मल है वो हम इस पर ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना, इत्मीनान से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से बने रहें वीडियो के साथ। टाइम लग सकता है, परंतु टाइम ये एंड मान लिया, एंड डैश या एंड मान लो, एक ही बात है, ये मान लिया हमने एंड डैश। ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है। अब एंगल ऑफ डेविएशन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये नहीं होता प्रिज्म, तो ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे क्या है, सीधा चली जाती। बट क्योंकि ये है मीडियम तो नहीं जब जाएगी। अब इसको हम पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, तो इनके बीच का हमें एंगल पता लग जाती है, और ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल या डेल्टा बोल सकते हैं। इसी को डेल या डेल्टा के नाम से जानते हैं। देखिए, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इनके बीच का एंगल जो होता है वही कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना होगा। ये मान लेते हैं हम ई है ये वाला एंगल, और इनको नाम दे देते हैं पी क्यू, इसको कह दो आर, इसको कह दो एस। क्लियर आया समझ? ये पूरा एंगल हमारा क्या होगा? आई। इसको हम कहते हैं I1 कह देते हैं, चलो इसको कहते हैं हम I2। ये R1 एंगल और ये एंगल R2। देखिए, इस बात को समझ लेना कि डेविएशन की कुछ कंडीशंस होती हैं कि मिनिमम डेविएशन के लिए हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये होती है कि ये एंगल ये जब इसके साथ पैरेलल होगी तो ऑलमोस्ट ये एंगल बराबर ही होंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इसको भी इंसिडेंट कर दिया और इसको भी इंसिडेंट कर दिया, तो आप याद रखना इसको ई से भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु लॉजिकली यही है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो इसीलिए हमने इसको I1 I2 की फॉर्म में रखा हुआ है। यह आपको बताया भी गया होगा पीछे कि अगर हम चाहते हैं इससे मिनिमम डेविएशन हो तो I1 I2 को हम इक्वल करेंगे, इसी प्रकार R1 R2 भी हमारे इक्वल होंगे। खैर वो आगे की बात है, तो उस आगे समझ लेंगे। और ये जो पॉइंट है इसे कंसीडर कर लेते हैं हम
डी। तो आइए अच्छी तरीके से समझेंगे, थोड़ा टाइम जरूर चाहिएगा मुझे आपका, पर समझ में अच्छा आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइएंगल, कौन से में, डी क्यू आर, दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइएंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, डी क्यू आर, डी क्यू आर, कौन सा ट्राइएंगल है, डी क्यू आर। अब मेरे को ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे निकले, क्वेश्चन यही है कि मुझे डेविएशन एंगल चाहिए। अब आपको थोड़ा सा मैथ की ओर चलना होगा। मान के चलिए ये मेरा एक ट्राइएंगल है और ट्राइएंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइएंगल का कौन सा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसकी जो वैल्यू होती है, ये वाले की जो वैल्यू होगी, इसे ABC कह देते हैं, इस वाले की जो वैल्यू होगी इसकी, वो इसके पड़ोसी एंगल को छोड़कर जो अदर टू एंगल है ट्राइएंगल के, ये ए और बी, इनके सम के इक्वल होगी। किसके होगी, जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू, इसको हम 70 कह लेते हैं और इसको 50 कह लेते हैं, तो कितना आया, तो 120 होना चाहिए। जो इसका पड़ोसी एंगल है ट्राइंगल, उसको छोड़कर अदर जो टू एंगल है उनके सम के इक्वल होता है। तो ये ही लगभग इसमें कंडीशन लगी हुई है। देखिए जरा, ये हमने ट्राइंगल लिया, तो ये वाला जो एंगल है, पड़ोसी एंगल ये होगा, तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, एंगल डी क्यू आर, ये आप पे लिखना आता होगा, डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू, डी आर क्यू। भाई ये एंगल, तो इसे कैसे बोलेंगे, डी आर क्यू, और ये एंगल डी क्यू आर, इनके सम के इक्वल होगा। पर आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन रेज होगा कि सर कि इसमें ये एंगल भी तो नहीं पता आपको, डी क्यू आर भी नहीं पता और डी आर क्यू भी नहीं पता, तो फिर क्या हो, फिर तो एक बड़ी समस्या है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें, इसका भी कोई सॉल्यूशन है क्या, बिल्कुल सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है क्या, भाई ये एंगल हमारा आई है, इंसिडेंट है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट है। क्यों होना चाहिए, ये आपको पता है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये जो क्रॉस होते हैं, अगर ये 20 का तो ये भी 20 का होगा, ये 60 का तो ये भी 60 का ही होगा। तो आपको नो डाउट, अगर मैं इस एंगल में से I1 में से इसे माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा निकल के मेरा, ना है समझ। इस पूरे एंगल में से इसे माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मेरा आ जाएगा I1 माइनस R1, कौन सा, ये वाला। इधर का मैं नहीं समझाऊंगा, इधर I2 माइनस R2 हो जाएगा, ये सेम कंडीशन है। दोबारा समझिए, ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है I के, तो I में से अगर R1 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर करें और हम बता देंगे। एक बार चलो जूम पे भी दिखाई देते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात ही आती है, और तो ऐसा कुछ है नहीं खैर इसमें ज्यादा। भाई जितना ये एंगल है इतना ये पूरा एंगल होगा। अगर इस एंगल में से इस R1 को माइनस कर दें I में से, तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। तो थोड़ा सा पॉइंट बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ I1 माइनस R1, उधर की कंडीशन सेम है, बस I2 और R2 करना है। I1 माइनस I2 माइनस R2, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब I1 के साथ I वाला स्टेप I के साथ लिखो, तो I1 प्लस I2, ये वाला माइनस में, तो R1 माइनस I2। अब यहां से I1 प्लस I2 माइनस कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2, ये बनेगा हमारा क्या, इक्वेशन, ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन।
किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बड़े सिंपल वे में आपके साथ हूँ। और आप स्टडी करिए कंटिन्यूअस, सारी वीडियो मिलेंगी आपको। आपको बस ध्यान यही रखना है कि आपको हॉरिजॉन्टल मोड में और ईयरफोन का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल काम या साइलेंट जगह पर बैठ के वीडियो को सुनना है। तो एक पार्ट हम इसका कर चुके। अगर हम देखें बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमारा एक इसमें क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा? क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई और आर। ए क्यू, एक बार दिखा देते हैं आपको। ए क्यू ई आर, ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बनना है, जिस पर मैंने पेंसिल अराउंड कर लिया एक बार, और देखिए ये है क्वाड्रिलेटरल। अगर ऐसा है तो उसमें ये कहा जाता है रूल में, इनमें लिख देता हूं, इसमें ये कहा जाता है रूल में इसके अंदर कि इसमें जो अपोजिट एंगल है उनका सम इक्वल होता है। मतलब इक्वल नहीं होता, उनका सम 180 होता है। कितना होता है उनका सम? 180। देखिए और भी हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगल, इस एंगल के इक्वल ये एंगल नहीं होगा। ये कोई जरूर ना हो भी सकता है, होता रेक्टेंगल में। ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो इनका सम 180 होगा, ये कंफर्म है। ऐसे ही बी और डी का भी सम 180 होगा, ये भी कंफर्म है। तो आइए, तो मैं इसी सिचुएशन को समझते हुए आगे बढ़ता हूं। तो एंगल ए प्लस एंगल ई, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए सर। सबके समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, अब एक हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्यू ई आर, दिखाई दे रहा ना ये छोटू सा ट्राइंगल क्यू ई आर। बड़ा सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो कितना होता है एंगल? भाई इसमें एक एंगल आर है, R2 और ई है, तो एंगल R1 प्लस R2 प्लस ई इसकल टू कितना होना चाहिए? 180। इनका तो सम 180 है, बिल्कुल समझ। अब मैं यहां से ई की वैल्यू चाहूं तो 180, ये दोनों माइनस में जाएंगे, तो मैं इसको R1 प्लस R2, देखिए अब भी ये दोनों माइनस में है, मैंने ब्रैकेट लेके कॉमन कर रखा है। बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को दूर कर रहे हैं। तो अब क्या करें हम? अब क्या करें इसमें? सीधा सिंपल है कि ये वैल्यू यहां पर प्लेस करना है। तो ए ई की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इस स्टेप को ले जाओ उधर, R1 प्लस R2। कोई डाउट हो तो जरूर शेयर करें हमसे, जिसे हम देखिए हमारे जो अधिकांश हमारी जो टीम है ये बोल रही है, हमारे जो अनसब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को देख रहे हैं खूब अच्छे तरीके से, परंतु वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग ये सोच लो, जब हम देख ही रहे तो सब्सक्राइब करने में हमारा ज्यादा ही क्या है, कर लीजिए अगर मन करता है तो आपका। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बच्चों अब एक कंडीशन है, ये सेकंड इक्वेशन के अंदर हम इसे रख लेते हैं, क्योंकि हम कह चुके हैं कि मिनिमम डेविएशन होगा फॉर मिनिमम डेविएशन, विचलन बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर मिनिमम डेविएशन है तो उस केस में R1 बराबर R2 के होगा, मैं बता चुका हूं, और I1 इक्वल किसके होगा? I2 के। ये याद रखना, मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये कंडीशन है। जितना ये एंगल होगा इतना ही ये होगा, जितना ये एंगल होगा इतना ही ये होगा। ये जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब ये चीजें हमको पता लग जाती है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लो अब, तो ए भाई आर
इसकी जगह तो मैं चलो आर ही कह देता हूँ और इसकी जगह आई कह देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो R1 और R2 इक्वल होने की वजह से R ही कर देते हैं, R प्लस R, तो कितना होगा 2R। तो यहाँ से लें तो R की वैल्यू क्या आएगी A/2। तो हमारा एक निकल गया कौन सा, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो A की R की वैल्यू आ गई, हम I की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको I की वैल्यू भी अभी समझ आ जाएगी। तो मिनिमम डेविएशन है, तो मिनिमम डेविएशन के केस में डेल एम, भाई डेल की जगह तो डेल एम कर दिया, इक्वल टू यहाँ जो I1 I2 है ये भी क्या बन जाएंगी I, तो I प्लस I, यहां से कर रहा हूं ये I प्लस I, और R1 प्लस R2 किसकी है, A की वैल्यू। तो डेल एम I और I क्या हो जाएगा 2I, कितना हो जाएगा 2I। A को इधर ले आते हैं, चलो बच्चों A और ये 2I, और I निकालने हैं तो 2 अपॉन में जाएगा, तो डेल एम प्लस A/2, ये आ जाएगा हमारा I की वैल्यू, जो कि इंसिडेंट एंगल है, वो रिफ्रैक्टिव एंगल है। अब इसको हमें सीधा और सीधा स्नेल के लॉ में रख देना है। स्नेल का जो लॉ है उसके थ्रू हम इसको प्रूव कर देंगे। अब क्या लिखना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यह आपको पहले से ही पता है। तो n इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। तो इसको हम साइन I की वैल्यू क्या है, अभी आप देख रहे हो डेल एम प्लस A/2, और R की क्या है साइन A/2। तो यह हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम समझते हैं कि सभी बच्चों ने अच्छी तरीके से इसको पढ़ने के साथ एंजॉय भी करा है। यदि ज्ञान को हम पढ़ने के साथ अपने एक हैबिट बना लेते हैं तो वो चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। तो एक बार इस वीडियो को आप देखिए, आपके हाथ में होता है कि आप इसे स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी क्लियरिटी आए। तो मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट कर लें, जिससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो स्क्रीनशॉट करें प्लीज, आपको समझ आएगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लें, आपको टाइम दे रहा हूं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लें, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये कर ले, 2 बार में करेंगे इसका स्क्रीनशॉट, बाद में नोट कर सकते हो। ये फिर कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर देंगे। तो आप लोग एक बार और स्क्रीनशॉट कर लें। तो हम समझते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका एक छोटा सा पहलू और बचता है, उसे भी साथ की वीडियो में ही देख लेते हैं। तो आप लोग अगर और ज्यादा अच्छा समझना चाहते हैं इसे, तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को 102 बार जरूर देख लें। जब 1 या 2 बार और आप देखोगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक टॉपिक इसी के साथ है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है, थिन। अगर प्रिज्म थिन है या एंगल 5 डिग्री से लेस है तो उस केस में फॉर्मूला चेंज होना है थिन प्रिज्म के लिए। और क्या होना है उसको समझना है आपको हमारे साथ। देखिए, ऐसा होने पर जो आपका साइन आई था वो आई लिखा जाएगा, और साइन आर है उसको आर ही लिखा जाएगा, मतलब साइन का एंगल नहीं बनेगा। अगर प्रिज्म थिन है तो जो आपका फॉर्मूला आया था n इक्वल टू साइन
डेल एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू। तो इसमें साइन हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करना है, हमें इनको लीव करना पड़ेगा। तो क्या रह जाएगा, साइन हटाओ तो डेल एम प्लस ए बाई टू और दूसरा ए बाई टू, ये कैंसिल इससे हो जाएगा। एन इजकल टू डेल एम प्लस ए और अपॉन में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एम प्लस ए इजकल टू एन ए को उधर ले जाइए, साइड चेंज करिए, एन ए माइनस ए कॉमन क्या है ए, तो एन माइनस वन इंटू ए। तो ये किसके लिए है, थिन प्रिज्म के लिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज को समझा रहे हैं। तो याद रखना, थिन प्रिज्म के केस में साइन को लीव कर दिया जाएगा। तो आपके माइंड में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आप हमारी वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। राज कोचिंग से जुड़ने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।